हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम 13वें अध्याय के ऑलमोस्ट अंतिम पड़ाव में हैं। कहते हैं ना, जैसे यात्रा करते हैं, कभी कभी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो कहते हैं आप परिक्रमा के अंतिम पड़ाव में हैं। वैसे हम सब भी इस 13वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में हैं और कई विषय जो गीता को समझने के लिए ज़रूरी है वो हमने बहुत पहले ही समझ लिया था, अनेक विषयों को। उसमें सबसे टफेस्ट पार्ट जो है 13वां अध्याय, उसको भी हमने, जैसे कलिंगड़ होता है ना, कलिंगड़ यानी तरबूज, हरा हरा अंदर में लाल होता है, तो उसको आप पूरा नहीं खा सकते हैं, लेकिन तोड़ 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 करके खाइएगा तो आप पूरा खा सकते हैं। वैसे ही हम लोगों ने 13वें अध्याय को क्या किया, तोड़ तोड़ के उसको भी तोड़ तोड़ के फिर हमने खा लिया है। अंतिम डायरेक्शन में हम लोग पहुँचे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्ण। आप सब समय पे आते हैं, आप उत्साह बनाते हैं, है ना। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 28वां श्लोक जो है ये कल मैंने लिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको वापस आज लूँगा क्योंकि वो 28, 29, 30 ये सब जो कनेक्टेड है, तो फ्लो मैं तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कई बार आप में से कई डिवोटीज ऐसे हैं जो दूसरों को भी लेक्चर देते हैं, समझाते हैं। और आज मैं रांची में हूँ, सिटी एरिया में, तो आपको बहुत सारे व्हीकल्स, हॉर्न, गेट, दरवाज़ा, ये सब का आवाज़ आएगा। तो उसको लेते लेते मेरा लेक्चर सुनिए। तो थोड़ा रिवाइज करते हैं कि 13वें अध्याय में है क्या। 13वां अध्याय अर्जुन पूछते हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है, न्याय क्या है। ये 6 सवाल हैं। तो वो बताते हैं, भगवान बताते हैं, क्षेत्र ये शरीर है और इस शरीर की जहाँ जहाँ आसक्ति है, चेतना पहुँच सकती है, वो सब चीज़ों को क्षेत्र कहा गया है। ठीक है। उस क्षेत्र में मैंने आपको शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, ये सारे क्षेत्रों के बारे में बताया। फिर हमने चर्चा की क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला कौन है। तो क्षेत्र को जानने वाला कौन है ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने देखा आत्मा और परमात्मा ये दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। तीसरा हमने देखा कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान के 18 मुद्दे थे जो हमने देखे, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, कि कैसे कैसे ये गुण जो हैं, एक ये समझिए, जो अगर ये चीज़ें समझ जाए किसी को तो उसके बाद उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे चीज़ों को सही सही मायने में हर चीज़ के बारे में समझ में आएगा। कई बार हम किसी को एक बार देख लेते हैं और उसको एनालाइज करके अपना एक मत बना लेते हैं, परंतु हमको हमारे मत से नहीं चलना है, हमको कृष्ण के मत से चलना है। और कृष्ण का मत हम जो प्रामाणिक ऋषिगण हैं, गुरुगण हैं, इनके माध्यम से समझ सकते हैं। महाजनो ये न गतः सपंथा, 12 महाजन भागवत में कहे गए हैं। हाँ, ध्रुव, प्रहलाद, शुकदेव गोस्वामी, मैं इन लोगों को, इनके माध्यम से आप आराम से समझ सकते हैं। नारद मुनि, भीष्म पितामह, इन सब के माध्यम से आप आराम से समझ सकते हैं कि जीवन कैसे जीना है। जैसे युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े ज्ञानी थे, और इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी वो जब युद्ध हो गया, इतने सारे लोगों की हत्या हो गई और उन्हें सम्राट घोषित कर दिया गया, तो उसके बाद उन्हें लगा कि कहीं मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मुझे सब नहीं करना चाहिए था। बहुत ग्लानि में थे, डिप्रेशन में चले गए। कभी कभी जो बहुत प्योर होता है ना, बहुत ही शुद्ध होता है, उसको मन में एक दिक्कत होता है, छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसके मन में बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये पवित्र जीव का ये लक्षण है कि छोटी सी गलती भी उसको बड़ी लगने लगती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने तो भगवान कृष्ण के आदेश में सब किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, जो अर्जुन को पहले अध्याय में सारा गीता बता दिया, तो युधिष्ठिर तो था नहीं वहां पे। अच्छा, युधिष्ठिर अर्जुन कृष्ण का बात मानेगा नहीं क्योंकि वो जूनियर है एक्सटर्नली। तो युधिष्ठिर को भीष्म के पास लेके गए, और जब भीष्म ने सारा ज्ञान दिया, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, ईश्वर अधीन जीवन कैसे जीना चाहिए, सारे बातें बताने के बाद भीष्म ने कहा, जो साइड में तुम्हारे खड़ा है ना, वही इन सब चीज का स्रोत है, तुम क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हो। तो उन्होंने तब जाके युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना मिली, समझ आया कि क्या क्या है। तो ऐसे जब तक हम महाजनों ये न गतः सपंथा, महाजनों के
माध्यम से नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन का कोई लक्ष्य पूरा नहीं होगा। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, आप लोगों ने बहुत फेसबुक पोस्ट देखा होगा। भक्ति चारू महाराज ने अपने यंग एज में अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया था प्रभुपाद जी के लिए। उनका पर्सनल सर्विस किया, सारे ग्रंथों को बांटा और प्रीचिंग में हेल्प किया। प्रभुपाद के फर्स्ट बंगाली डिवोटी थे, बंगाली डिसाइपल थे, तो सारे बंगाली लोगों से डील करना और सारे डिसीजंस लेना, इसमें बहुत आगे रहते थे और प्रभुपाद के राइट हैंड माने जाते थे। कॉन्फिडेंशियल, ट्रस्टवर्दी, लविंग, पर्सनल, ऐसे ट्रस्टवर्दी भक्ति चारू महाराज माने जाते थे। तो कल उन्होंने भगवत धाम में प्रवेश किया। वैसे वैष्णवगण का डुअल सिचुएशन होता है। वैष्णवगण थोड़ा कभी कभी इसमें दुखी हो जाते हैं कि अब हमें महाराज जी का संग नहीं मिलेगा इस भौतिक जगत में, लेकिन गुरु जो है वो कभी जाते नहीं। वैष्णवाज नेवर डाई, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो हमेशा हमें मार्गदर्शन करते हैं और जहाँ भी आप पुकारेंगे तो आपके लिए वो हृदय से आपको सब कुछ दे देंगे जो जरूरी है। ठीक है, गुरु तत्व पे हम कभी बाद में बहुत विश्लेषण करेंगे, पर ये हमको समझना चाहिए कि आज एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फीस्ट है। ठीक है, ये वैष्णव गीत है, जय नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे आचार्य ठाकुर आप कहाँ गए? ये गीत एक आचार्य ने लिखा, जो जब भक्त बने तो पहुँचे महाप्रभु को देखने, तो महाप्रभु नहीं मिले। नित्यानंद प्रभु के पास गए तो पता चला वो भी अप्रकट हो गए। जहाँ भी जाते थे सब अप्रकट होते, तो उन्होंने ये गीत लिखा था विरह में, कहा मोर स्वरूप रूपा कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। तो ये हमारा क्या कह सकते हैं, इसको दुर्भाग्य समझिए कि ऐसे वैष्णव हमारे आंखों से ओझल हैं, परंतु ऐसे वैष्णव कृपालु होते हैं, है ना। तो ऐसे वैष्णव की कृपा हमें याचना करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में आगे अगर बढ़ना है, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तिस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। महत् द्वारम कि भगवान का द्वार खुल जाता है। महत् द्वारम, अगर आप किसी ग्रेट महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तिस, महत् द्वारम नहीं, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तिस, कि अगर महत् सेवा करते हैं, महत् यानी महात्माओं की सेवा करते हैं। महात्मा कौन है? महात्मानस्तु माम पर्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः, जिसने भगवान के अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले लिया हो। हमारे केस में श्रीमती राधा रानी, उनका अगर किसी ने आश्रय ले लिया हो तो तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, वो तमोद्वार तो बंद हो जाता है, महत् द्वार जो है वो जो भगवान का द्वार है वो खुल जाता है, अपने आप खुल जाते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे जाते ही वो पाँव रखते हो देखिए गेट खुल जाता है और आप अंदर जाते हो अपने आप बंद हो जाता है। वैसे ही भगवान का जो गेट है वैकुंठ का, वो वैसे नहीं खुलेगा। ठीक है, वो आप सोच रहे हैं कि बस कुछ आप बड़ा काम कर देंगे वो, या बहुत पैसा कमा लेंगे, बहुत यशगान कीर्ति प्राप्त कर लेंगे समाज में, तो आप बहुत बड़े भक्त कहलाएंगे। नहीं नहीं, अगर आप अपने कार्य से, अपनी क्षमता से केवल भगवान को प्रसन्न भी कर सकते हैं, अगर हमको हर कार्य केवल प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। भगवान संसिद्धिर हरितोषणम, तोषणम शब्द प्रसन्न से भी ऊपर है। तोषणम यानी रियली सेटिस्फाइज कृष्णा। आपके कार्य से भगवान सेटिस्फाई हो गए तो समझिए आपका जीवन सफल है, अन्यथा आपको एक जन्म दो जन्म लेते रहने पड़ सकते हैं। आइए हम लोग 28वां श्लोक पढ़ते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। मैंने जानबूझ के इंग्लिश से रखा है मेरे पास, क्योंकि हिंदी का ये जो अनुवाद है वो समझ के मुझे नहीं समझे जैसा होता है, तो इंग्लिश में पढ़ते फिर उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं। One who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies and who understands that neither the soul nor the super soul is ever destroyed actually sees। तो इस पे विश्लेषण हमने कल किया था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा और चर्चा इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि इसका कंटिन्यूटी अगले कुछ श्लोकों से है और ये बेसिकली एप्लीकेशन है
क्योंकि क्षेत्रज्ञ 1 आत्मा है, क्षेत्रज्ञ 2 परमात्मा है। ज्ञेय जानने योग्य एक आत्मा है और दूसरा परमात्मा है, क्योंकि आत्मा के इच्छा की वजह से प्रकृति ये सब कर रही है। भगवान को तो इससे कोई लेना देना है नहीं, लेकिन पर आत्मा की इच्छा से ये सब जो प्रकृति है ये सारे चेंजेस करती है। ये सारे उठक बैठक, दिखना, बोलना, ये बोलने की शक्ति, दिखने की शक्ति, आंख, इंद्रिय, ये हमारा मन से आने वाली दूसरी इच्छाएं हैं। एक आत्मा की इच्छा छोड़िए भौतिक पुरुष बनने की, बाकी जो टेम्पररी इच्छा है ये सारा प्रकृति के संसर्ग में आने से होता है। जैसे आप कभी कभी देखिएगा किसी को कि कुछ लोगों को रोग हो जाता है तो उसको बोलते हैं संसर्गजन्य रोग। संसर्गजन्य रोग यानी जो रोग एक के बाद दूसरे को होता है, दूसरे के बाद तीसरे को होता है। वैसे ये भौतिक प्रकृति में जो ही आदमी आ जाता है उसको संसर्गजन्य रोग लग जाता है भोग करने का। वो चाहता है बस लूटते रहे लूटते रहे लूटते रहे। हाँ, इतना मतलब आप कितने भी बड़े पोस्ट पे जाते हैं उसको भोग टेंडेंसी नहीं जाता है। हाँ, और एम्बेरसिंग होता है। मुझे एक बार वो मिले थे, एक फंक्शन में मुझे बुलाया था, मतलब बच्चों का क्या मतलब कोई वर्ड था, चिल्ड्रन वेलफेयर, और मतलब बेसिकली बच्चों का अच्छा हो ये, इसके लिए कुछ उन्होंने साधु लोगों को भी बुलाया था, धर्म गुरुओं को बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, कुछ और हिंदुओं को बुलाया था, कुछ मुस्लिम्स को बुलाया था, क्रिश्चियंस को बुलाया था, पारसी थे, और एक और महात्मा जी भी थे, उनका कैटेगरी और नाम नहीं बताऊंगा, वो भी थे, वो भी मेरे साथ बैठे थे। मतलब तो हो गया, चल रहा था डिस्कशन। तो उन्होंने नेचुरल डाइस, मॉडर्न स्टाइल में डाइस रखा रहता है। तो ये जो लोग होते हैं वो सरकार का काम था, तो सरकार दिखाएगी कि भाई फल फ्रूट सब रखा गया था, पानी वानी सबके सामने था, हम लोग सब बैठे थे। तो सबके सामने एक ड्राई फ्रूट का वो एक प्लेट में ऐसा ऊपर से प्लास्टिक का थिन फॉइल लगा के और एक छोटा बिस्लरी का बोतल रखा था। तो हम सब बैठे थे, बारी बारी में एक एक को जाके बोलना था, 3-3 मिनट कुछ इंस्पिरेशनल बोलना था। मैं भी बोल के आया, तो मेरे साइड में जो भी व्यक्ति थे ये बोले स्वामी जी आप भी कुछ लीजिए। तो बोला नहीं, ये डाइस पे खाना अच्छा नहीं है, और वैसे भी मुझे भूख नहीं लगा है, लगा भी है तो बाद में ले लूँगा। तो बोले हाँ हाँ हाँ, अब वो चाहते थे कि मैं लूँ तो वो ले। तो मैंने बोला आपको लेना है तो आप ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसीलिए रखा है ये, अगर भूख लग रहा है, हो सकता है यहाँ समय लग रहा है। मैंने देखा वो खोल के 2 दाना या 4 दाना वहीं खाने के बजाय वो 2 खाए, और वो लेके एक झोला लाए थे, उस झोला में सब डाल दिए। मैं सोचा इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है, पर भोग की टेंडेंसी जहां मिला वहां लूट लिया, देखा और लूटा। तो ये जो एक टेंडेंसी है हम में, अब वो बाद में भले सुधर जाए, लेकिन ये टेंडेंसी जो है, ये टेंडेंसी बहुत भयंकर है कि जो ही आपको कुछ मिलता है आप ले लेते हैं, जो ही आपसे दुर्बल कोई आपको दिखता है आप उसको ग्रिप कर लेते हैं, आप उसको अपने अंडर कंट्रोल में डाल के उसको दबाना चाहते हैं, उससे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसका इंटेलिजेंस एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसका ब्यूटी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसका पैसा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। जैसे घर में होता था ना, कोई कोई छोटे बच्चे को नाना नानी लोग देते हैं, 100 रुपए देते हैं, 200 रुपए देते हैं। छोटे बच्चे जब जाते हैं, पहले होता था, आई डोंट नो आजकल तो पता नहीं, तो बड़े जो होते थे घर वाले, तू क्या करेगा इधर दे, और पैसा ले लेते थे। तो इस संसार का नियम है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा रखिएगा कोई ना कोई ले लेगा, हथिया लेगा, डराएगा। तो बेस्ट है कि ये सारी चीजें क्यों ना हम भगवान के लिए यूज करें और उनको तोषण दें। समसिद्धिर हरितोषणम, तब जो है व्यक्ति ये कह सकता है कि वो सही मायने में जीवन जी रहा है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा, न्याय, 2 न्याय या 2 पुरुषों को जानता है, वो एक्चुअली चीजों को जानता है। ही सीज पश्यन, ये कह रहे हैं पश्यति स पश्यति, ये जो देखता है वही देखता है, अन्यथा जो केवल शरीर देख रहा है, हाथ और पांव देख रहा है। हाँ, अर्जुन 84 जी कह रहे हैं गूगल पे में चलता है आजकल, कैश नहीं मिलता है, गूगल पे। हाँ, तो गूगल पे में फिर वो ऑनलाइन के चोर अलग रहते हैं, वो अलग से लूटते हैं, उनको कोई पकड़ नहीं सकता है। तो जो आत्मा को और परमात्मा का संबंध जीवन में समझ ले तो उसे दिक्कत नहीं होगा। जो ये समझ ले कि आत्मा वहां भोग करने में लगा, परमात्मा उसको सुधारने में लगा हुआ है, तो वो एक्चुअली देख रहा है। इसलिए किसी का भी सम्मान हमको करना चाहिए, और हमेशा ये समझना चाहिए कि कोई इस दुनिया में अकेला नहीं है। किसी को भी एक्सप्लॉइट मत करिए, एक्सप्लॉइटिंग मेंटालिटी भी मत रखिए।
मन में जो भाव आता है ना कि मैं दूसरों को लूट के खाऊंगा। कई बार देखा है, आप कहीं भी जाइए, कोई भी अगर गरीब है, कोई भी गरीब है या वीक है, दुर्बल है, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल है, राजनीतिक दृष्टि से दुर्बल है, तो उससे जो सबल है वो उसको तकलीफ देना चालू करता है, उसको एक्सप्लॉइट करना चालू करता है, उसका सारा चीज अपने पास लेने का काम चालू करता है। अभी गवर्नमेंट जो है, मैंने देखा है, सारे सरकारें सबको नवंबर तक खाना पीना राशन घर तक पहुंचा रही है। इसके तो 2 कारण हैं कि आपको फ्री में खाने का एक बार आदत हो गया तो आप अपना जमीन भी सरकार को लिख के दे दीजिएगा, ले लो, सरकार बाद में अपना गेम खेलेगी। लेकिन ये पुरुषार्थ का काम नहीं है, ये गुलामी का काम है। तो हमें गुलाम नहीं होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि परमात्मा मुझे मदद करेंगे, ये मेरे आश्रय हैं, सरकार मेरा आश्रय नहीं है। सरकार खुद, उसको पता नहीं उसके साथ क्या होगा। तो हमें हमारा आश्रय स्थान भगवान में रखना चाहिए। तो दूसरों को भी जब हम मदद करते हैं, कई बार कई लोग मदद के लिए आते हैं, कभी कोई पैसे के मदद के लिए आता है, कभी कोई आपसे कोई आइडिया लेना चाहता है, कोई सलाह मशवरा लेना चाहता है, कोई आपका फिजिकल मदद लेना चाहता है कि आप वहां खड़े हो जाइए तो मुझे मदद हो जाएगा। या किसी को सिस्टम समझ में नहीं आते, बूढ़े लोगों को ये फेसबुक, मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर होते हुए कभी कभी व्हाट्सएप यूज करता तो फीचर्स ही मालूम नहीं होते, इसमें ये भी है उतना समय भी नहीं होता देखने का। तो जो पढ़े लिखे नहीं है उन्होंने मुश्किल जाता है। मेरे मदर को जब सिस्टर लगे देखती तब वो देखती है, हाँ बेटा लेक्चर दे रहा, उसमें कुछ अगर कनेक्शन गया तो गया, फिर वो गया, उसके बाद वो रिसर्च कुछ नहीं करने वाली। तो ये जो बूढ़े लोग होते हैं, इनको ये टेक्नोलॉजी नहीं मालूम है, तो उधर हम मदद करने जाते हैं, वो हमसे मदद लेते हैं, तो उस टाइम सेल्फलेस भाव होना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए हाँ इस बुढ़े को नहीं मालूम है सरकारी नियम क्या है। वकील लोग क्या करते, कभी कभी कोई बूढ़ा आदमी आता है कि देखो बेटा ऐसा है, तो वो वकील जाके उसके बेटे से सेटिंग करके इस बुढ़े को डिच करके सारा प्रॉपर्टी को इधर उधर कर देता है। अब बुढ़े को पता नहीं रहता, वो बेचारे ओल्ड आदमी साइन मार देते हैं, वो साइन मार देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता, वो रास्ते पे आ जाते हैं। हर रास्ते पे एक बार चले गए तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो न्याय जो है ये धर्म से बहुत कनेक्टेड है। अगर किसी को न्याय मिले तो वो आस्तिक बनेगा, और अन्याय हो तो नास्तिक बनेगा। तो न्याय का धर्म से कनेक्शन है, इसलिए समाज में न्याय होना बहुत जरूरी है। और असली न्याय देने वाले तो स्वयं परमात्मा है, लेकिन अगर आप निमित्त भी बनते हैं, वो चीज को समझते हैं, तो उस रूप से भी आपको साक्षात्कार दर्शन हो सकता है। दर्शन का मतलब ये नहीं कि मोर मुकुट बंसी वाले आएंगे आपके मोर का पीस लेके, वाव, और आप फोटो खींचिएगा मेरा कृष्ण आए थे, ये सब ये प्योर रसाभास है, रस आभास। यानी आपको लगता है ये भक्ति रस है, लेकिन ये इमेजिनेटिव एक्सटेसी है, ये प्योर डल है। क्योंकि ऐसे आदमी को जो ही भोग आएगा वो भगते हुए भोग के पीछे जाएगा। तो ये फर्क है। तो इसलिए कभी भी अगर हम किसी दुर्बल को मदद करते हैं, किसी भी रूप से मदद करते हैं, तो उसे एक्सप्लॉइटिंग मेंटेलिटी में नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि परमात्मा ने इसे मेरी तरफ भेजा है और मुझसे जितना बेस्ट हो सके, बिना उसमें घुले मिले, मतलब उसके चीजों को अपने पास लेते हुए, मेरी तरफ से जो मैं दे सकता हूं मुझे देना चाहिए। ये भाव अगर है तो ये भी एक कृष्ण भावना भावित भाव है, क्योंकि कोई भी डिस्कनेक्टेड नहीं है। वो अंश जो है उसको परमात्मा ने आपके पास गाइड किया है। या कभी कभी कोई हमें कुछ ओपिनियन देता है तो सुन लेना चाहिए कि हाँ हो सकता है परमात्मा मुझे ये गाइडेंस दे रहे हैं, तो ले लेना चाहिए। कभी कभी हाँ, जो मैंने बुक लिखा था, आपको बताया था, जो सत्य बुक मैंने लिखा है, तो ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे सेमिनार दे रहा था तो एक लड़की थी, उसने 28 सवाल पूछ लिए। 28 सवाल पूछे तो मैं भी कितना जवाब दूंगा छोटे समय में। बोलते सर आप तो चले जाएंगे, फिर हमको कौन ज्ञान देगा। तो बोला आप एक बुक क्यों नहीं लिखते, जाते जाते बुक तो दे दिया करो, हम 100 रुपये में खरीद लेंगे। तो मुझे अच्छा लगा, बोले ये बात अच्छा है। इनफैक्ट प्रभुपाद भी पहले बैक टू गॉडेड मैगजीन बांटते थे, एक पत्रिका होती थी, महीने का लिखते थे वो, और बांटते थे दिल्ली में। तो एक सरदार जी थे, उन्होंने बोला कि स्वामी जी आप छोटा छोटा जो लिखते हैं उससे एक ही बार में किसी में लिख दीजिए और एक ही दे दीजिए, तो एक ही बार में सबको चला जाएगा, आपको भी बार बार नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तब प्रभुपाद को आइडिया है कि मुझे भगवत गीता भागवतम को देखो, वो सरदार जी को आज पूरा हमारा हरे कृष्ण मूवमेंट खड़ा है तो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, है ना। एक छोटा सा आइडिया आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो यहां पे 29वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हि हीनस्त्यमात्मानं ततो याति पराम गतिम। वन हु सीज द सुपर सोल इन एवरी लिविंग बीइंग
and equal everywhere, does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendental destination. जो अभी हमने बोला उसी का ये विस्तार या एक्सपांशन है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई सबको, आत्मा और परमात्मा को सब जगह देख सकता है, तो फिर उसका क्या होगा? देन ही अप्रोचेस ट्रांसलेट याति पराम गतिम, और वो कह रहे हैं आत्मानम सोल यति रीचेस समम इक्वली पश्चन, सब जगह वो देख रहा है तो उसको दिक्कत नहीं है। अब आप मेरे को बताइए आत्मा कहाँ कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर इतने कीड़े हैं, उनका भी आत्मा है। ये शरीर के अंदर हम है तो हमारा एक आत्मा है। हम एक्चुअली शरीर के अंदर नहीं, शरीर हमारे ऊपर है, पर टाइमिंग समझने के लिए बाह्य दृष्टि से। ये धरती के अंदर भूमाता का आत्मा है, ये पहाड़ों में आत्मा है, पौधों में आत्मा है, कीड़े मकोड़े इतने जीव है, सब जगह आत्मा ही आत्मा है। सब जगह आत्मा है। बताइए क्या करिएगा? सब जगह आत्मा है। आत्मा है तो वहां परमात्मा है। एक्चुअली संसार वैकुंठ ही है। आप में से जिसको ये सत्य बुक चाहिए, तो अभी तो लॉकडाउन है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 8808423269 ये नंबर पे। मैं आपको मेरा PDF भेज दूंगा, ठीक है? अगर आप में से किसी को चाहिए तो अभी तो लॉकडाउन में मैं कुरियर, तो मेरा महाराष्ट्र में वो स्टॉक है, वो यहाँ पे एक तो वहाँ से कुरियर करवाने सब मैं नहीं कर सकता, तो ये नंबर पे आप डाल दीजिए व्हाट्सएप, तो मैं आपको PDF भेज दूंगा 8808423269, ठीक है? ऑल्सो आप इस पे एक नॉर्मल अपना नाम और नाम अगर लिख के पिंग कर देते हैं तो मैं उसको सेव कर लूँगा, ताकि जब भी मैं कोई नया नोटिफिकेशन देता हूँ, कुछ नई चीज़ें करता हूँ, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। मेरे बुक्स को फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मत खोजिए, वो मेरी तरह इधर ही है, ठीक है? ओह, इतना बड़ा मैंने कोई काम नहीं किया फ्लिपकार्ट अमेजोन में डालने के लिए, बिजनेस तो करना नहीं है। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जिनको पढ़ाता हूँ उनको मैं देता हूँ, और जिनको इंटरेस्ट है उनको देता हूँ। तो ये कह रहे हैं कि समम पश्यन ही सर्वत्र, वो सब जगह देख सकता है। इससे पहले भी और एक श्लोक आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो उसको भक्ति की लाभ होता है जिसको ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो स्टेबल है, न शोचती न कांक्षति। क्या नहीं सोचता वो? ये संसार के चीजों को जो इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, उनको नहीं सोचता है। अरे आज सुख आया, हरि बोल, बहुत आनंद आया, मेरे को एक्सटेसी फील हो रहा है, फिर कल दुख आया तो मैं चैंटिंग नहीं करूंगा। नहीं, ये जो हमारी साधना है, इसका इस ऊपर उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। कभी ऑफिस में अच्छा दिन जाता है, कभी बुरा दिन जाता है, कभी घर पे माता जी का प्रसन्नता होती है तो क्या क्या बना के खिलाती है, और कभी नाराज होती है तो इतना नमक डाल देती है कि, और घर के बाहर भी नहीं जाने देती, तो भूखा रहना पड़ता है। तो कभी खुश आएगा, कभी खुशी कभी गम, ये तो इधर का साइकिल है। लेकिन जो इस लेवल पे है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो प्रसन्नात्मा कैसे होता है? क्योंकि एक्चुअली वो रस लेता है आध्यात्मिक चीजों में, वो रुचि लेता है आध्यात्मिक चीजों में, भगवान के बारे में सुनने में, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान के बारे में बताने में, शास्त्रों को पढ़ने में, जप करने में, नाम में रुचि लेता है। नाम बिना किछु नाही को आर 14 भुवन माझे, नाम के बिना और कोई 14 भुवन में कुछ नहीं है। तो ये फर्क है, ठीक है? तो अब ये 30वां श्लोक हम लोग लेते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। One who can see that all activities are performed by the body which is created of material nature and sees that the self does nothing actually sees। ठीक है? अभी क्या है, ये जो अलग अलग श्लोक है ना, ये आसपास में एक जैसे लगते हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। अब मैं इस श्लोक को दोबारा आपको तोड़ के पढ़ता हूं। हाँ, वो कह रहे हैं प्रकृतेव च कर्माणि, क्योंकि हमने देखा कि प्रकृति जो है वो सारे चेंजेस लाती है। प्रकृति, सारे जो 24 धातु हैं, इनका इंटरेक्शन प्रकृति करती है। उनके बीच में जो, उनके बीच को एक्टिव रखने के लिए जो भाव मन में उत्पन्न होना चाहिए, वो भी चित्त का जो मन पार्ट है वो यहां से आता है। जितना चित्त को वो घुसा देती है, उतना वहां पे वो एक्टिव हो जाता है, उतना आपका मन जो है द्वंद्व में फंसा रहता है।
ये बहुत टेक्निकल है, जिन्होंने मेरा पहले लेक्चर सुने हैं उनको समझ में आएगा, और जिन्होंने नहीं सुने हैं वो दास गदाधर दास नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर सुनिए। तो जितना हमारा चित्त है, तो कल ही कोई मुझसे कह रहा था कि प्रभु मैंने मेरा पूरा माइंड कृष्ण को दिया और थोड़ा माइंड मैंने आपको दिया है तो मैंने बोला मैं आपका ये थोड़ा माइंड जो है वो मैं मेरी तरफ से कृष्ण में लगा दूंगा, तो आपका कृष्ण में टोटल माइंड लग जाएगा कृष्ण कहते ना अथ चित्तम समाधा, तुम क्या करो, तुम्हारी चित्त को मुझ में लगाओ। ठीक है, तो जब तुम्हारा चित्त है, कॉन्शियसनेस जो है, उसका जो मटेरियल पार्ट है वो भी जब मेरे में लग जाएगा तो तुम प्योर हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे। उसको अपने पास क्रेडिट लोगे तो फंसते जाओगे, तो अपने पास क्रेडिट मत रखो। एक बार एक राजा था, वो बहुत परेशान थे। राजा अपने मतलब प्रजा का मैनेजमेंट कर करके परेशान थे। राजा बनना ये कोई खाने का काम नहीं है, राजा बनने के बाद भी अंत में शुद्धिकरण होगा, क्योंकि राजा बनने के लिए रजोगुण चाहिए और अहम भाव चाहिए। तो राजा, कई बार मेरे प्रवचन सुन के लोगों को लगता है कि पांडव सेना का मैं राजा वाजा बनने वाला हूँ, मैं 600 राजा क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है सारे राजाओं को खड़ा करके पूरे भारतवर्ष को असली सोने की चिड़िया बनाऊंगा मैं। ये मोदी जी से जितना होगा सो होगा, आगे हम कर देंगे। तो एनीवेज, तो ये जो राजा था उन्होंने क्या किया, वो अपने गुरु के पास गए और गुरु के पास जाके बोले कि गुरुदेव मुझे बहुत परेशानी हो रहा है, मैं इतना मैनेजमेंट कर रहा हूँ, इतना सरदर्द है, इतना सुख है, इतना दुख है, क्या करूं, मैं ये छोड़ देना चाहता हूँ, राजपाट छोड़ के अब मैं जो है मुझे आप संन्यास दे दीजिए। तो गुरुजी बोले क्या हुआ, तो बोले नहीं मैं ऐसे करता हूं तो लोग मेरा बात नहीं मानते, वैसे करता हूं तो बात नहीं मानते, मारूं तो प्रॉब्लम है, नहीं मारूं तो प्रॉब्लम है, भाई करूं तो करूं क्या, और मैं परेशान हो गया हूं। तो बोले ठीक है एक काम करो, तुम राजपद का त्याग कर दो। तो बोले मैं फिर जाते जाते किसको मैं बनाऊं राजा, तो बोले मुझे बना दो। बोले गुरुदेव आप अगर बनेंगे तो मैं आपके अंडर पूरा सेवा करूंगा। तो बोले ठीक है, बोले आज तुम डिक्लेयर कर दो कि मैं राजा हूं। तो बोले आज से आप राजा हैं। तो एकदम निश्चिंत हो गया, जो एक्चुअल राजा था वो निश्चिंत हो गया कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी चला गया। अब जो है गुरु ने राजा को कहा कि आप जो हैं सेवक के रूप में, आप सेवक के रूप में जाके अब यही सेवा करिए जो मेरा जॉब कर रहे थे। तो राजा रिलैक्स हो गया, क्योंकि वो जो क्रेडिट था वो उसने अपने गुरु को दे दिया। अगर आप वो क्रेडिट अपने पास रखिएगा तो क्या होगा, वो हॉट पोटैटो की तरह है, गरम कोयले के हाथ में अगर गरम कोयला तो फेंक देना चाहिए इमीडिएटली। कोई आपको गुणगान करे, आपकी प्रशंसा करे तो उसको इमीडिएटली भगवान से जोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो यहां वो कह रहे हैं प्रकृति चैव कर्माणि, तो प्रकृति क्या करती है, ये जो इंटरैक्शन है प्रकृति की तरफ से ही आता है। बैकग्राउंड म्यूजिक जितना चलता है ना वो सब प्रकृति चलाती है। हाँ, किसी को देख के हमें प्यार होने लगता है, कोई सुंदर लड़की है समझो क्लास में आती है, तो पहले सब लड़के बोलते हैं अबे मैं देख इसको पटाऊंगा, मैं वो अपने में लगा रहता है। ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि उसके ऑलरेडी पहले से 4 हैं और वो तुम्हें पीटेंगे भी तो ये अब ये जो डिजायर आया ये कहां से आया, ये प्रकृति से आया। या अगर कोई खाने की वस्तु दिखती तो जिह्वा भागता है, कोई सुनने की वस्तु आती है तो हम इमीडिएटली कान उधर दे देते हैं। कहीं से जा रहे और कोई गाना सुनाई देता है जो हमें पसंद है तो हम लोग रुक के सुनते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे कान उससे ट्यून्ड है। तो ये ट्यून भी उसी ने बजाया, ये कान भी उसी ने दिया, प्रकृति ने, सुनने की शक्ति भी उसी ने दी। इसका एक्चुअली आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप एक क्षण में वहां से गायब हो सकते हैं, लेकिन आप होते नहीं है, क्योंकि आप उस खेल को खेलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं वो अनुभव करूं। मन बड़ा बदमाश है, वो चाहता है कि मैं दुख का अनुभव करूं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी ज्यादा हरे कृष्णा करेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा दुख भी होना चाहिए तो लोगों को इतना झटका बैठा है ना इस संसार में इतने जन्मों से जी के, कि उनको असली सुख जो है वैकुंठ का वो उसका पता ही नहीं है। जहां एक्चुअल आनंद है, जहां एक्चुअली सुख है, वो उनको पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं प्रकृति चैव कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, और ये सारे काम करती है। यह पश्यति तथात्मानं, वन हु सीज ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द बॉडी विच इज क्रिएटेड बाय मटेरियल नेचर एंड सीज द सेल्फ डज नथिंग एक्चुअली सीज, और वो कुछ करता नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
आज मैं एक पोस्ट देख रहा था, कोई तो कह रहा था कि अगर कोई बोला है कि आपका प्रारब्ध नहीं कटता है तो वो ढोंगी साधु है। 18 पुराण, 108 उपनिषद और वेदांत सूत्र सारे मिला के भी ऐसे कोई श्लोक नहीं जहाँ लिखा है कि प्रारब्ध कटता है। भगवान खुद आके बोलते हैं मैं प्रारब्ध नहीं काटता, इंटरफियर ही नहीं करता। ठीक है, तो कई बार लोग कमेंट मारने में लिख देते हैं लेकिन कोई श्लोक नहीं बताएंगे, आपने गुरु का नाम बताएंगे जो ऑलरेडी जेल में पड़ा हुआ है। तो ये सब भ्रांत धारणाओं से हमें बचना चाहिए। सिद्धांत में हमें एकदम क्लियर शास्त्रिक प्रमाणों से बात करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो ये समझे तो फिर उसको समझ में आएगा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, प्रकृति करती है, मैं केवल उन इंटरेक्शंस और इन सब में अपने आप को अंदर डालता हूं और मैं इससे आइडेंटिफाई करता हूं। ये वो चीज है। 31वां श्लोक पढ़ते हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। When a sensible man ceases to see different identities which are due to different material bodies, he attains the Brahman conception. Thus he sees that beings are expanded everywhere. ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति, यहाँ इस श्लोक में भगवान 31वें श्लोक में कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस आंखों को खोल के संसार में देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? उसे दिखाई देता है कि सब जगह जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कीड़े, मछली, ये सारे दिखने को तो समझ होता है आत्मा तो सब जगह है, सर्वव्यापी है और परमात्मा सर्वव्यापी है और ये प्रकृति सबको एक फीलिंग दे दे के काम करवा रही है। और जो ही आप अपने क्षेत्र से दूसरे के क्षेत्र को अपने अंडर लीजिएगा वो हो जाता है पाप, और जब अपने क्षेत्र से दूसरे को दीजिएगा वो हो जाता है पुण्य। वेरी सिंपल। जो जितना आप दीजिएगा उतना आपको मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिलेगा। तो ये वो विजन है। 32वां श्लोक करते हैं। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। Those with the vision of eternity can see the soul is transcendental, eternal and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body, O Arjuna, the soul neither does anything nor is entangled. वो कह रहे हैं बहुत सुंदर है कि आत्मा जो है वो शाश्वत चीज को देखता है। यहां जितने भी चेंजेस हो रहे हैं ये अशाश्वत है, ये बदलते रहेंगे। आज मतलब जैसे कोई आज हाइटेड है तो अगले जन्म में बुढ़ा हो जाएगा, कोई पतला है अगले जन्म में, इसी जन्म में भी मोटा हो सकता है। इतने चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को उसके देहधारी विषयों से बात करना ये अज्ञान का लक्षण है। कोई ये बोले कि हम गोरे हैं, कोई बोले आप काले हैं, कोई बोले हम मोटे हैं, आप नाटे हैं, आप ये हैं, आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ये सारे मतलब सुनने में अटपटा लगता है। ऐसा लगता है कि इतना ज्ञान बताने के बाद भी ये व्यक्ति देहात्म बुद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो इटर्निटी शाश्वत चीज को देखते हैं और आत्मा को पवित्र देखते हैं, ट्रांसेंडेंटल देखते हैं, गुणों के परे देखते हैं, वो एक्चुअली जो है वो इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त है। जैसे आपने नारियल देखा ना, नारियल हरा नारियल होता है तो उस हरी नारियल के अंदर कोवला वो होता है व्हाइट पल्प और उसके अंदर पानी होता है। जैसे जैसे वो सूखता है वैसे वो जो पानी सूख जाता है फिर वो नारियल बन जाता है, और भी जब सूखता है तो नारियल जो है वो अंदर से खाली हो जाता है, फिर टकड़क 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 आवाज करता है। ये वैसा है। ठीक है, अब वो 33वां श्लोक कह रहे हैं, 33, 34, 35, 13वां अध्याय हो जाएगा। 33वें में कहते हैं यथा सर्वगतम सूक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोलिप्यते नोपलिप्यते। The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all pervading. Similarly, the soul situated in Brahman vision does not mix with the body, though situated in the body. जैसे यहाँ वो कह रहे हैं कि the sky, due to subtle nature, does not mix, जो पूरा व्याप्त चीज है ब्रह्म, उसमें भी आकाश जो है, स्काई जो है वो उसमें मिक्स नहीं होता, वो रहते हुए भी अलग रहता है। हमको आकाश वायु ये एक जैसे लगते हैं, वायु अलग है आकाश अलग है लेकिन हमको एक लगते हैं। वैसे ही वो कह रहे हैं कि ब्रह्म में ध्यान स्थित है, चाहे वो पर ब्रह्म हो या अव्यक्त ब्रह्मन हो,
उसमें अगर ये आत्मा मतलब ये ब्रह्मन अगर उसमें है तो फिर भी वो अलग है, वो एक नहीं है, वो विलिप्त नहीं होता है। मैंने सत्य बोला। बाहर बारिश हो रहा है जोर से। लास्ट टाइम में मैं रांची में आया, लेक्चर दिया, बारिश हो गया, आज भी हो गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे तात्पर्य में प्रपद बताते हैं कि हवा जो है वो पानी, मट्टी, टट्टी भी लिखा है, स्टूल एंड वाटर एल्स इज देयर, इसमें चला तो जाता है लेकिन उसमें मिक्स नहीं होता, वो अपना अस्तित्व बना के रखता है। इसलिए जो वैरायटी बॉडीज हैं उसमें भी अगर कोई चले जाए, लेकिन वो स्वर्ग में चले जाए, देवी देवताओं का शरीर लेके नर्क में चले जाए, उसे कोई फर्क नहीं होता। हाँ, वो अपितुल्याद दर्शनम, उसे कोई फर्क तुल्य करता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, ये अलग है। 34वां श्लोक देखते हैं। यथा प्रकाशत्येकः कृत्स्नम, जैसे ये जो सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड को है ना प्रकाशमान करता है, वैसे आत्मा जो है पूरे शरीर को एक्टिव करता है। जो ही आत्मा निकल जाएगा सब आंखें गिर जाएंगी, नाक से सांस लेना बंद हो जाएगा। यही नाक है लेकिन इसे सूंघने का ताकत नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये फर्क है। वो कह रहे हैं कि उसी प्रकार ये जो सारा शरीर है ये इल्यूमिनेट करता है चेतना। ये दूसरे अध्याय में भी आता है, वो वर्ष पूरा याद नहीं आ रहा है, पर वो कहते हैं कि जैसे दवाई होता है ना, हम लोग कोई दवाई खाते हैं, समझो क्रोसिन खाते हैं, हेडेक है, वो ऐसा जाता है कि आपको हेडेक खत्म हो जाता है, नर्वस प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। वैसे जैसे दवाई काम करता है तो कॉन्शियसनेस भी वैसे ही है कि आत्मा जो है वो पूरा परवेड कर लेता है अपने क्षेत्र को, कर्म और काल से मिले हुए क्षेत्र को यानी शरीर को परवेड कर लेता है, और उससे मिले हुए समय में मिले हुए चीजों को भी परवेड कर लेता है। और जब समय आता है तो उसको सब छोड़ के निकलना पड़ता है। तो मृत्यु की तैयारी जो करे वही वैकुंठ में जा सकता है। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ आर्ट ऑफ डाइंग भी आना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा जो है लास्ट श्लोक है 13वां अध्याय का। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भक्ति भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। One who knowingly sees this difference between the body and owner of the body can understand the process of liberation from this bondage, also attains to the supreme goal. तो अगर कोई ये सारे चीजों को समझ जाए, ये सारे धातुओं को समझ जाए, पुरुष समझ जाए, प्रकृति समझ जाए कि हम कौन से, हम पुरुष है कि प्रकृति, हम प्रकृति हैं लेकिन इस संसार में पुरुष बने हुए हैं, इस क्षेत्र को भोग रहे हैं जिसका असली मालिक भी वही पुरुष है। हम ज्ञान रखना चाहते हैं लेकिन जानने योग्य वो है। तो ये जिसको समझ जाए वो एक्चुअली मुक्ति के अधिकारी है, अन्यथा वो मुक्ति के अधिकारी नहीं है। तो इन समरी 13 चैप्टर में भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि आप अपने सेवाओं को करते रहिए, आप अपने मन को मुझ में लगाइए, और आप जो है इस क्षेत्र को के मालिक को भी जानिए, वो मैं हूं, इस क्षेत्र का मालिक मैं हूं। ये क्षेत्र 3 गुणों से ऑपरेट होता है। इसके सारे बदलाव आपको फील करवाता है कि आप इधर हैं, इधर के हैं, लेकिन असली में आप इधर के नहीं हैं। तो जब आप इधर से असली वैकुंठ जाइएगा, उसकी जाने की तैयारी करिएगा, तो यही प्रकृति आपको मदद करेगी। यही आपका जो प्रारब्ध दुख दे रहा था वो आपको मार्गदर्शन करते हुए वहां लेके जाएगा। सुख दुख तो उसमें भी आना है, इन मार्गदर्शन करके आपको मुक्त कर देगा। ठीक है, तो आप में से किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और आज भी पूछ सकते हैं। आने वाले 2 दिन, कल और परसों, मैं सवाल और जवाब लूंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन आपको याद होगा, मैंने शायद 25 या कुछ सेशन किए थे, तो उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिए थे। फिर वापस मैं 2 दिन क्वेश्चन आंसर्स लूंगा। आप लोग जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, और फिर मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और कल पूछ सकते हैं सवाल, अगर कल एनीवेज हम लोग आने ही वाले हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन सनातन गोस्वामी जो थे वो वृंदावन में सबके गुरु माने जाते थे। इनको पता नहीं है लगता है, मेरा क्लास है सो ओके। तो जो सनातन गोस्वामी ये गुरु माने जाते थे, और गुरु माने जाते थे, और वो सभी ब्रज में सभी भक्तों को मिलते थे और सभी बच्चों से मिलते थे। वो ये भी जानते थे इसका शादी वहाँ हुआ है, उसका वहाँ हुआ है,
बहुत लविंग नेचर के थे सनातन गोस्वामी, उनको बाबा कहते, सनातन बाबा। पूरे ब्रज में उन्होंने ही ये गौड़ीय वैष्णव को तत्व को फैलाया, बताया, सबको समझाया। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड और श्याम कुंड का स्थापना किया। रूप गोस्वामी ने स्क्रिप्चर्स लिखे, सनातन गोस्वामी ने स्क्रिप्चर्स लिखे और हमको इस भक्ति रस में डुबा के रखा। साधना की विधि बताई, वैराग्य कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, सब बताया और हमें भगवान के कृष्ण के सेवा में डुबो दिया। तो उनका आज आविर्भाव है सनातन गोस्वामी का, इसलिए पूरे व्रज में आज सब लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो और पूर्णिमा भी होता है, तो पूर्णिमा की रात में वो होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम लोग 5 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे। और आज हम रांची में हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने जैसे कल आपको बताया, चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे प्राणियों के साथ नाचे थे, चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से गुजरे थे तो एक जगह जहाँ पे प्राणियों के साथ नाचे थे, उन प्राणियों के सारे चिन्ह जो हैं वो एक जगह हैं। और उसका मैं वीडियो बना दूंगा, हो सकता है वहाँ हमें टावर मिले ना मिले, तो वहाँ मैं वीडियो बना के व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा और हो सकता है फेसबुक पे भी डाल दूँ। तो आपको व्हाट्सएप पे डालना, तो मैं मेरा नंबर बता चुका हूँ, उसमें आप पिंग कर दीजिएगा नाम के साथ, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी वो वीडियो भेज दूंगा। अगर मुझे लाइव करते आया लगा टावर है तो मैं आपको वो लाइव कर दूंगा, आप लाइव करके बाद में भी देख सकते हैं। मैं भी वहाँ से हम लोग आज एक काम है रांची में हो गया, तो हम लोग आज ही निकलेंगे, नहीं तो कल मंडे है, कल का एक काम करके फिर हम निकलेंगे। ये जो प्रभु जी हैं कह रहे हैं कि जय अनिल प्रेम धन का गीत गाएंगे, तो कर सकते हैं। और हम लोग बराबर 5 मिनट में हम आप गोवर्धन की परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते हैं तो मैं आपको मन से लेके जाता हूं। ठीक है, हम लोग चालू करते हैं मानसी गंगा से। बोलो मानसी गंगा की जय। तो मानसी गंगा में भगवान कृष्ण ने लीला किया था, जहां अपने मन से उन्होंने गंगा जी को प्रकट कर दिया था। जब सारे नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे ग्वाल बाल जा रहे थे प्रयाग के लिए, बोले वहां क्यों जा रहे हैं, मैं यही गंगा को बुला लेता हूं। तो मानसी गंगा वहां आई थी। और वहीं चकलेश्वर महादेव जी हैं जो गोवर्धन के रक्षक हैं। और वहीं सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे। जब उनको मच्छर काट रहा था और छोड़ के जाने वाले थे, तो चकलेश्वर महादेव बोले आप कुछ मत करो, आप यही भजन करो, मैं मच्छरों को गायब कर देता हूँ। उसके बाद से आज भी वहाँ कोई मच्छर नहीं है। फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो आपको मुखारविंद मिलेगा, वहाँ से दंडवत करके लोग चालू करते हैं। और फिर वो जगह जहाँ भगवान गोवर्धन ने प्रसाद लिया था वो जगह है। आगे जाएंगे तो गोविंद कुंड है। हरि बोल, वो वैष्णव सॉन्ग लेके आओ ना, उसमें बुक है। तो आप वहाँ जाइए, गोविंद कुंड है जहाँ पे ऐरावत ने भगवान का, ऐरावत यानी इंद्र का जो हाथी है, उसने दूध का अभिषेक किया था। हाँ? अच्छा, क्वेश्चंस मैं कल लूँगा, आज नहीं लूँगा, तो कल पूछिएगा। ठीक है, ये बाकी मैं सिर्फ गोवर्धन का बता रहा हूँ। तो दूध से अभिषेक किया था और अभिषेक करके वहाँ से वो गए थे, गोविंद का कुंड बन गया, दूध का कुंड बन गया, गोविंद कुंड कहते हैं। उसी के साइड में माधवेंद्र पुरी हमारे जो आचार्य हैं, उनको भगवान कृष्ण ने लाके दूध छाछ पिलाया था और दर्शन दिया था। उसके आगे वहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो पूछरी का लोटा बाबा है, अप्सरा कुंड है, नवल कुंड है ना, इनका आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके आगे पूछरी का लोटा बाबा है। पूछरी का लोटा बाबा अनेक सालों से हाजिरी ले रहे हैं और कृष्ण के इंतजार में बैठे हैं। फिर वहाँ से आप आगे जाइएगा तो राघव पंडित की गुफाएं हैं, और आगे जाइएगा तो सुरभि कुंड है, और उसके आगे जाइएगा तो फिर आपको मिलेगा जटीपुरा। उसके आगे जाइएगा उद्धव कुंड। उसके आगे जाइए आपको मिलेगा फिर आपको मिलेगा उद्धव कुंड के बाद राधा कुंड, श्याम कुंड, जगन्नाथ जी का मंदिर। फिर वापिस कुसुम सरोवर, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कुसुम सरोवर मिलेगा। और फिर वापिस आप आके मानसी गंगा में अपना परिक्रमा पूरा करते हैं। हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग ये जो वैष्णव गीत है, जय अनिल प्रेमधन, लाने गया है तो बैठो, किसी को बोलता हूँ ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन प्लीज़ पोस्ट कर दीजिए, मैं भी उसी से पढ़ के हाँ आ गया। ठीक है, आ गया, मोबाइल में आ गया। ठीक है, स्क्रीन बंद नहीं होता ना। तो अभी सब लोग, ये जो गीत है मैं इसका अर्थ बताता हूँ। ये जो नरोत्तम दास ठाकुर थे, हमारे एक आचार्य थे, ये बांग्लादेश में पद्मा नदी के पास प्रकट हुए थे। और ये प्रकट होने से पहले ही चैतन्य महाप्रभु वहां गए थे और बोलते थे नरोत्तम नरोत्तम, नरोत्तम को पुकार दिया, बहुत बड़ा भक्त आगे आने वाला है जो बहुत प्रचार करेगा।
तो उन्होंने एक गीत लिखा, क्योंकि जब वो प्रकट हुए और आए तो देखा चैतन्य महाप्रभु नहीं है, नित्यानंद प्रभु, इनको बहुत दुख हो रहा था, तो उन्हें गीत लिखा है, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोता गेला आचार्य ठाकुर। मेरे सारे आचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? जो सब प्रेम का धन, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये जिन्होंने बांटा है वो कहाँ चले गए? कहा मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप हैं? स्वरूप दामोदर जो थे चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट थे, कहाँ सनातन? सनातन गोस्वामी कहाँ है? वो वृंदावन गए कि मैं गोस्वामियों को मिलता हूं, पता चला सब चले गए। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी चले गए? कहाँ मोर भट्ट युग, कहाँ कबीराज, कहाँ वो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं जिनके राधारमण जी प्रकट हुए थे, कहाँ चले गए? कहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिख के सबको डुबो दिया, कहाँ चले गए? एक काले को था गेला गोरा नटराज, हाँ, ये जो गोरा नटराज वो कहाँ चले गए? जो चैतन्य महाप्रभु उनको गौर नटराज भी कहते थे, कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा अनोले पोशिबो, कि मैं मेरे सर को पाषाण पे पटकूंगा, माथा, ये माथा को पाषाण यानी पत्थर पे पटकता हूं, मेरे दुख हो रहा है। गौरांगा गुणेर निधि कोथा गेले पाबो, कहाँ जो गौरांग महाप्रभु जो गुण के निधि हैं, कहाँ चले गए? से सब संगीर संगे जय कैलो विलास, हाँ, इन सब के साथ जो विलास किया है, जिन्होंने लीलाएं किए हैं, से संगना पाइया कांदे नरोत्तम दास, हाँ, ये नरोत्तम दास को उन सबका संग नहीं मिला इस दुख में। तो देखिए, संग नहीं मिला इसलिए प्रेम डबल हो जाता है, इसको विप्रलंब भाव कहते हैं, और यही आस्वादन करवाने तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। विप्रलंब जो है वो भाव बहुत हाई है, ये स्वकीय रस से भी बहुत बहुत ऊपर है, बहुत ही स्पेशल है। तो आचार्य से भी विप्रलंब होना, नहीं मिलना, हाँ, कभी कभी हमको लगता है अरे कुछ साल पहले पैदा हो गए तो प्रभुपाद को देख लिया होता। तो ऐसा है, तो ये सब लगता है। चलिए हम लोग गाते हैं। बुक दे तो ज़्यादा चाहिए, पेजेस पलटने पड़ते हैं। जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, कहा मोर स्वरूप रूप, कहा सनातन स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोर भट्ट युग, कहाँ कबीरा, भट्ट युग कहाँ कबीरा, एक काली को था गेला गोरा पाषाणे कुटिबो माथा अनले पशिबो,
नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कल कमेंट में लिख सकते हैं। 10:15 बजे आइए, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और जब रामगढ़ के पहाड़ियों के पास पहुंचेंगे तो आपको नोटिफाई करके हम आपको लाइव दर्शन दिखा देंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।